नहीं बंद होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। इजरायली हमलों के बाद बोला ईरान, दावों को किया खारिज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस खास रिपोर्ट में बात दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की। क्या ईरान ने एक बार फिर हार्मूज स्ट्रेट को बंद कर दिया है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता टूटने की कगार पर आ गया है? लेबनान पर इजरायल के ताजा हमलों का इस पूरे संकट से क्या संबंध है? अगर भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दोबारा बंद होता भी है तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है? डिटेल में एक जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद एक महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ। समझौते के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया में स्थिरता लौटेगी। पिछले कई महीनों से जारी तनाव कम होगा, लेकिन इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि लेबनान में इजरायल के नए हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया है। खबरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई। तेल बाजारों में हलचल तेज हो गई, ऊर्जा कंपनी सतर्क हो गई और वैश्विक व्यापार जगत में अनिश्चितता का माहौल बनने लगा। हालांकि बाद में ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए स्पष्ट किया कि हार्मूज स्ट्रेट खुला हुआ है और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद ईरान ने समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जा रही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू हुआ कैसे? दरअसल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अमेरिका पर समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC का ये कहना था कि जब तक इजरायल लेबनान से पूरी तरह पीछे नहीं हटता, जब तक अमेरिकी सैनिक खाड़ी क्षेत्र से वापस नहीं चले जाते, तब तक हार्मूज स्ट्रेट को बंद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सभी जहाजों को चेतावनी दी गई वो सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र से दूर रहें। यहां तक कि आदेश का पालन न करने वाले जहाजों को निशाना बनाए जाने की भी बात कही गई। अब इन दावों के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई, लेकिन कुछ ही समय बाद ईरान की सरकार ने इन खबरों को भी खारिज कर दिया। हालांकि ईरान ने एक नया नियम जरूर लागू किया है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले सभी जहाजों को 48 घंटे पहले ट्रांजिट रिक्वेस्ट देनी होगी, यानी कोई भी जहाज बिना पूर्व सूचना के इस मार्ग से नहीं गुजर सकेगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्ग में से एक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का निर्यात इसी समुद्री मार्ग के जरिए होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश इसी रास्ते के माध्यम से दुनिया भर में तेल और गैस पहुंचाते हैं और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए सैन्य हमलों के बाद ये समुद्री मार्ग बंद किया गया। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ गई थी। कई देशों को ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता सताने लगी। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत संवेदनशील मानी गई थी। लेबनान की यहाँ बात करना इस वक्त जरूरी है, जहां हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ रहे हैं और लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार तड़के इजरायल ने 11 शहरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले भी किए। इन हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई, 33 लोग घायल हुए। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजरायल का ये कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी सेना लेबनान में बनी रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा कि हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि इजरायल पूरे पश्चिम एशिया को स्थायी युद्ध की ओर धकेलना चाहता है। ईरान का आरोप तो ये भी है कि लगातार सैन्य कार्रवाई के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की जा रही है। इस बीच अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने यह पुष्टि की है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी 2 महीने पुरानी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त कर दी गई है। फैसला अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद लिया गया। समुद्री ट्रैकिंग कंपनी AXS मरीन के आंकड़ों के मुताबिक समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 18 जून को कुल 25 व्यापारिक जहाज इस मार्ग से गुजरे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लौट सकती है। लेकिन अगर लेबनान में संघर्ष और बढ़ा, अगर इजरायल और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ा या फिर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में दरार आई, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक बार फिर वैश्विक संकट का केंद्र बन सकता है।
भारत के लिए मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दोबारा कोई बाधा उत्पन्न होती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर हो सकता है। एलपीजी गैस महंगी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक गतिविधियों पर भी दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों पर टिकी हैं। फिलहाल राहत की बात तो यही है कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुला है, समुद्री व्यापार सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन जिस तरह लेबनान में संघर्ष तेज हो रहा है, इजरायल और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, उसे देखते हुए आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। देखना होगा अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कितने समय तक टिकता है। क्या लेबनान में बढ़ता संघर्ष पूरे क्षेत्र को एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा? क्या दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भविष्य में फिर किसी नए संकट का केंद्र बनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।